नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी और नीति आयोग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये पता है कि हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं, इसलिए आप इसको अंतिम तक देखिएगा, एक-एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला पहला प्रश्न। देखिए, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब ये समाप्त हो चुकी है संस्था, लेकिन प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, चूँकि बिना योजना आयोग पढ़े हम नीति आयोग तक नहीं पहुँच सकते। तो योजना आयोग की स्थापना जो है, वो 1950 में हुई थी, ठीक है? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, मंत्रिमंडल की सहमति द्वारा किया गया था। और ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित एक कानूनी संस्था थी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? अभी चर्चा हुई कि योजना आयोग का गठन जो है वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है? प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अतः योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये संस्था अब समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए प्रश्न है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो ऑप्शन है कानून बनाना, पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना, न्याय देना या चुनाव कराना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो है पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना। पंचवर्षीय योजनाएँ ये संस्था बनाती है। अब योजना आयोग भी समाप्त कर दिया गया है और पंचवर्षीय योजना भी अब भारत में नहीं निर्मित की जाती। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो योजना आयोग का मुख्यालय था राजधानी दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, आता है अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में, ठीक है? योजना आयोग से संबद्ध संस्था ही है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद उन योजनाओं का अवलोकन और परीक्षण करती और अंतिम स्वीकृति देती थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता था, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, एनडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया कि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाएँ बनाती थी और एनडीसी जो है उस योजनाओं को अनुमोदन देती थी, अवलोकन करती थी, समीक्षा करती थी, अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन एनडीसी के द्वारा ही किया जाता था। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एनडीसी में कौन-कौन सदस्य होते हैं? तो एनडीसी जो है हमारी, उसमें जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री उसका प्रदेन अध्यक्ष होता है और कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं और योजना आयोग के सभी सदस्य उसके सदस्य होते हैं। साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री, ठीक है? याद रख लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम और देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न। एनडीसी एक है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय या न्यायिक निकाय?
तो मैंने बताया कि चाहे वो योजना आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी हो, चाहे वो नीति आयोग हो, ये सभी संस्थाएँ गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी इनका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है, ठीक है? इनके लिए शब्द क्या है? गैर संवैधानिक, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए नीति आयोग NITI की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो जब योजना आयोग को समाप्त किया गया तो उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, योजना आयोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नीति आयोग का गठन किसने किया? तो नीति आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम आज का अगला प्रश्न। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की, जो तीनों संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, योजना आयोग, एनडीसी और नीति आयोग, इन तीनों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष मान लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इस नीति आयोग का अध्यक्ष होगा और वही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। जब आप नीति आयोग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जो है प्रधानमंत्री भी होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी, एक सीईओ की नियुक्ति होगी और साथ-साथ जो है कुछ कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल, 4 प्रमुख कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल किए जाएँगे। तो ये सब तो केंद्र के हो गए। इसके साथ-साथ जो है राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं वो इसके सदस्य होंगे। तो इसलिए ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय स्थापित करने वाली संस्था है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अभी देखिए फुल फॉर्म आ गया। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया यानी नीति, ठीक है, का ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो योजना आयोग को समाप्त किया गया 2014 में, ठीक है? और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी चर्चा हुई थी सहकारी संघवाद पर। भारत संवैधानिक रूप से एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्य जो है मिल के, यानी समन्वय पर आधारित एक व्यवस्था है और मिल के देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसी व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहते हैं और नीति आयोग इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके बराबर होता था? जब योजना आयोग थी तो उसमें एक उपाध्यक्ष होते थे, उनका दर्जा किसके बराबर होता था? कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। और जो अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, उसके बाद ये संस्था समाप्त कर दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए एनडीसी का कार्य क्या था?
योजना आयोग जब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करने का, उस पे अंतिम स्वीकृति देने का दायित्व जो है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद पर था। ठीक है? इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो जो वर्तमान में नीति आयोग कार्य कर रहा है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम है अटल इनोवेशन मिशन। ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है? अम, अटल इनोवेशन मिशन जो है, ये नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं और ध्यान से इसको देखिएगा। नीति आयोग में सीईओ किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उपाध्यक्ष हो या सीईओ हो, तो ये जो है दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है? बैठक जो होती है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही होती है। तो नीति आयोग में प्रधानमंत्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, अध्यक्ष है, और ये सीईओ या उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और साथ-साथ जो है बैठक भी इन्हीं के निर्देश पर की जाती है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। योजना आयोग का एक कार्य क्या था? ठीक है? योजना आयोग का एक कार्य इसमें क्या था? राज्यों को वित्तीय सहायता की सिफ़ारिश करना, यानी किस राज्य को कितना वित्तीय सहायता आवंटित की जाएगी, उसकी सिफ़ारिश ये करती थी, और उसी के आधार पे केंद्र जो है राज्यों को अनुदान देता था। ठीक है? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफ़िकेशन नियमित रूप से मिल सके। और इसको सर्कुलेट करिए, ये वीडियो, जो आगामी परीक्षाएँ 2026 में होने वाली हैं, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर वाइज़ ये सीरीज़ चला रहे हैं, एक-एक चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। अभी बहुत सारी संस्थाएँ हैं संविधान में, संशोधन है, वो सब हम आपके लिए लेके आएँगे, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।